हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका प्यारा अंसार यार कैसे स्पेस स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आपके सेमेस्टर्स बहुत नजदीक हैं और आपको बहुत सारा पढ़ना है। सर बहुत ज़्यादा पढ़ना है ठंड के मौसम में। एक तो बेटा स्टूडेंट लाइफ ना बहुत ही स्पेशल लाइफ होती है, क्योंकि इसी लाइफ में आप निखरते हैं, बिखरते हैं और जीवन का सीखते हैं। सपोज डैट अगर आम सभी सीजनों में उपलब्ध होता, गर्मी ठंडी बरसात, तो उसकी इज्जत नहीं होती, है ना। यानी कि क्या ही है, अरे ठीक है मिल ही रहा है। लेकिन देखो साल में एक बार आता है, लोग कैसे तलब रहते हैं। 100 रुपए किलो हो, 80 रुपए किलो हो, हर आदमी एक बार जरूर खरीदता है, भले रोज ना खरीदे। एक ऐसा डिमांडेबल चीज रहता है कि हाँ आम का सीजन आया है, मुझे आम खाना है। तो उसी तरह बच्चों हम इंसानों को भी भगवान ना एक बहुत ही प्यारी चीज दिया है, जो कि है संघर्ष। जो हीरा होता है ना वही निखरता है। सोने को भी घिसना पड़ता है निखरने के लिए, भुट्टे को भी तपना पड़ता है, तब जाके वो लावा बनता है। अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, यकीन मानिए एक समय ऐसा आएगा आप याद करेंगे कि वो भी क्या दिन थे। आफ्टर ऑल हर एक के जीवन का स्ट्रगल होता है। मम्मी पापा का अपनी देख लीजिए, स्ट्रगल करके आपको यहाँ तक लाए। आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके उस चीज को आगे ले जाएंगे। तो हर एक के जीवन में स्ट्रगल है। ऐसा मत सोचिए कि आप ही के जीवन में है, ठीक है। कोई व्यक्ति बीमार है, ये सोच रहा है काश में ठीक हो जाता, तो अपनी बीमारी से लड़ रहा है, वो अपना स्ट्रगल कर रहा है। हर एक के जीवन में स्ट्रगल है, लेकिन आपको क्या करना है, उस चीज को मैनेज करना है। स्ट्रगल से भागना नहीं है। जैसे आप सपोज पढ़ रहे हैं, पेपर आ रहा है, आपको बस ये सोचना है हमें अपना बेस्ट देना है। डजंट मैटर पेपर कैसा। दूसरा, हार्डवर्क तो करना ही करना है, लेकिन अब स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर होने वाला है बच्चों, जिसका बहुत ही ज्यादा विंटेज होता है हमारे पेपर के पर्पस से। सर बहुत ज्यादा विंटेज आपने बता दिया। हाँ बेटा देखो, पिछले बार तो मैट्रिक्स का 42 नंबर का आया था, तो वो विंटेज चैप्टर हो गया था। इस बार पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चंस पुटअप होने के चांसेस हैं। और ये चैप्टर लेंथी भी है सर, कैसे पढ़े, इतना समय भी नहीं है। तो मैं बच्चों आपको आज 11 क्वेश्चन बताऊंगा। डेफिनेशन को अगर हटा दें तो ऐसे 10 क्वेश्चन आपको जो बताऊंगा, जो सॉल्व करने वाले हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं टच करना है, अपना दिमाग नहीं खराब करना है, क्योंकि 5 यूनिट है बेटा, ठीक है। हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन भी अगर उठे तो 10 क्वेश्चन हो गए। 10 में से आपको 5 करने हैं। तो इतना दिमाग क्यों खराब करना और इतना मेहनत क्यों करना, जब उस चीज को हम बिना मेहनत के स्मार्टनेस के साथ कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन से 11 क्वेश्चन है सर, जिसको हम पढ़ के अपना जो 70 आउट ऑफ मार्क्स है उसमें से 60 आउट ऑफ हम ले आए, 70 में से 65, ठीक है। तो वो क्या क्वेश्चन है आइए देखते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है हमारा, जो कि और प्रूविंग है लेमिनीज का। डेफिनेशन और प्रूविंग लेमिनीज और यूलर थ्योरम का। अब बेटा देखो यहाँ पे लेमिनीज होता क्या है, ठीक है। लेमिनीज होता क्या मैं आपको बताना चाहूंगा। लेमिनीज थ्योरम ऐसी थ्योरम होती है कि 2 प्रोडक्ट रूल के फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा फंक्शन जो 2 प्रोडक्ट रूल के ऊपर अप्लाई होता है। सर हम तो 12th में डिफरेंशिएशन सीखे थे, तो क्या ही जरूरत था लेमिनीज को लाने के लिए, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, वीडियो को ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा, घबराओ मत, ठीक है। तो लेमिनीज के लिए हम देखते हैं। सपोज कर लीजिए एक फंक्शन यहाँ पे है, मैंने लिख दिया x की पावर क्यूब है, ठीक है। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन पता है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन में ले लेता हूं e की पावर x, इसका भी मुझे डिफरेंशिएशन पता है। मजेदार बात ये देखना, अगर मैं इसी को बच्चों लिख दूं प्रोडक्ट रूल में, e की पावर x है ना, पावर में जाएगा, प्रोडक्ट रूल में लिख दूं, तो मेरे पास इसका nth डेरिवेटिव नहीं। आप कहोगे सर इसमें कहां nth डेरिवेटिव है।
सिंगल का है ना बेटा nth डेरिवेटिव, देखो ना x की पावर n नहीं किया है क्या, a की पावर x नहीं किया है क्या, है ना। लेकिन प्रोडक्ट रूल में हमारे पास nth टर्म नहीं निकाल पाएंगे हम, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या दिया, लेबनिज थ्योरम। जिन्होंने ये बनाया उनका नाम लेबनिज था, जिस वजह से लेबनिज थ्योरम पढ़ा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, ठीक है, और उनका nth डेरिवेटिव निकालना है तो हम लेबनिज का यूज करके निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। तो ये था लेबनिज थ्योरम और इसलिए हमें यूज करना पड़ता है। अभी लेबनिज का क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा कैसे दो प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। आइए, अगर बच्चों इसका आपका स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है तो आप स्टेटमेंट में सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद नीचे उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और प्रूविंग पूछता है तो स्टेटमेंट मस्ट बी मैंडेटरी, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रूविंग में केवल प्रूफ करके आ जाते हैं। सपोज डेट मैं एग्जांपल देता हूं, आप, मेरा नाम आनंद है, अगर मैं सरनेम नहीं बताऊंगा मेरी कास्ट आपको कैसे पता चलेगी। जैसे मेरा नाम आनंद कुमार सोनी है तो मैंने सोनी बताया तो सोनी आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं एक सुनार हूं, ठीक है। अगर मैं वो नहीं बताता तो कैसे आइडेंटिफाई करता, है ना। तो उसी तरीके से किसी भी प्रूविंग में अगर आप ऊपर स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं तो नीचे प्रूविंग का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप बता ही नहीं रहे कि आप क्या प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रूविंग हो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट देन प्रूविंग करनी है, ठीक है, याद रहे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे ज्यादा प्रोबेबली चांस है लेबनिज थ्योरम का और यूलर थ्योरम का, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा टेलर एंड मैक्लैरिगन वगैरह वगैरह, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा हमारा जो लेबनिज थ्योरम है वो पूछा जाता है और यूलर थ्योरम पूछा जाता है। आप पेपर देख भी सकते हैं प्रीवियस ईयर के, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है लेबनिज थ्योरम, ठीक है। यूलर थ्योरम क्या होता है बेटा, यूलर थ्योरम ये होता है सर कि मान लेते हैं कोई यू फंक्शन है होमोजीनियस, ठीक है, यू फंक्शन है होमोजीनियस, होमोजीनियस है, उसका हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो आइलर के हेल्प से हम करते हैं, कैसे, मान लेते हैं यू जो है होमोजीनियस का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसकी डिग्री n है, जिसकी डिग्री n है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी डिग्री n है उसी को हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन या होमोजीनियस वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास एक यू फंक्शन है, जैसे कि अभी यहाँ पे आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का करेंगे पार्शियली और वाई के रिस्पेक्ट में वाई का करेंगे पार्शियली, और इसकी जो पार्शियली करने के बाद जो डिग्री आएगी वो एन यू के बराबर होगी, यानी कि होमोजीनियस फंक्शन प्रोडक्ट में एन यू के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि हमें क्या पता चला सर, अगर कोई यू होमोजीनियस फंक्शन होगा तो उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा बच्चों, यूलर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि किसी वेरिएबल एन डिग्री वाले के लिए जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसी वेरिएबल के एन डिग्री को, ठीक है, तो हम आइलर थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि एन डिग्री के वेरिएबल में हमें क्या पता चलता है कि सर वो एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री एन है उस वेरिएबल की, ठीक है। दैट इज अ यूलर थ्योरम। अच्छा, देखो बेटा, ये बीसीए और बीटेक दोनों के प्रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है। वाई मैंने बीटेक लिखा है, सब कुछ तो नहीं है बीटेक का, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मुझे पता है कि बीटेक के सिलेबस से हट गए हैं, जैसे कि जोकोबियन हट गया है, बहुत सारी चीजें हट गई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो बीटेक के पर्पस में भी इंपॉर्टेंट है। बीसीए में तो खैर है ही है ना। तो बीटेक भी मैंने इसी पर्पस से लिखा है कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेबनिज का क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब सर क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से। तो सबसे दूसरा, पहला तो हमारा डेफिनेशन सेक्शन था, हो गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें भी अगर आपको डाउट है तो
जो बच्चे बहुत कमजोर हैं उनके लिए बता रहा हूं, आप लेमिनीज तैयार कर लो, ठीक है। अगर आप दोनों कर सकते हो तो आप दोनों कर लो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी नहीं दिख रही होगी, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैं पहले बता रहा हूं, वरना आप अपना दिमाग खराब करेंगे, टाइम बर्बाद होगा आपका और अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। इसको करने के बाद अगर आपका प्रिपेयर हो जाता है, समय बचता है सेमेस्टर्स को पेपर के लिए, ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी केवल इतने क्वेश्चंस, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड वन, इफ y इज इक्वल एक्स क्यूब कॉस एक्स, तो फाइंड करना है yn क्या है, nth डेरिवेटिव। अब देखो कितने बच्चों को ये रहता है सर हमें nth डेरिवेटिव तो निकालने आता है, लेकिन सर हम ये फंस जाते हैं दो फंक्शन में सर u और v किसे माने। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था लेबनीज क्या होता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल होता है ना, जिसके nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो देखिए एक एक्स क्यूब है, दूसरा कॉस एक्स है, एक फंक्शन दो फंक्शन, प्रोडक्ट रूल में है, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, लेबनीज का करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कर सकते कि सर एक्स क्यूब का कर दिया कॉस का कर दिया डायरेक्ट लिख दें, ये तो बहुत आसान है, नहीं, इतना आसान रहता है तो ग्रेजुएशन थोड़ी कहलाता है, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा कि किसमें आपको v मानना है और किसमें आपको u मानना। तो सिंपल सा सरल भाषा में, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूं, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि वीडियो की एंडिंग होगी ना, फॉर एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, तो उसी तरह कोई भी एक फंक्शन क्यों ना हो, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक समय के बाद वो जाके जीरो होगा बच्चा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर कोई फंक्शन है, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद वो जाके जीरो हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो की एंडिंग टाइम आएगी, तो जिस फंक्शन की जीरो आ जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, और एक टर्म ऐसा आएगा कि वो उस टर्म पे जीरो हो जाएगा फंक्शन, तो उसी को मानना है v। तो देखिए इसमें से आप कैसे पता चलेगा सर, देखो x है, पहले दोनों का कर लेंगे, हमें नहीं पता कि कौन सा है, मैं आपके जैसा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे पहचानना है, एक मैं स्टूडेंट हूं, आपको मेरे साथ पहचानना है। आइए देखते हैं पहचानते हैं कैसे। एक्स क्यूब का कर रहा हूं मैं पहला डेरिवेटिव, d1 लिखिए चाहे y1 एक ही बात है, तो कितना हो जाएगा 3x²। मैं d2 निकाल रहा हूं कि यानी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, या डबल डेरिवेटिव आप कर लीजिए, 6x हो जाएगा। फिर मैं थर्ड निकालूंगा उसका डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देन फोर्थ डेरिवेटिव पे आप देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो गया, यानी कि जैसे ही चौथा टर्म मैंने निकाला, यानी कि मैं फोर्थ टाइम डेरिवेटिव किया एक्स क्यूब फंक्शन का, तो देखो 0 आ गया एक टाइम के बाद, ठीक है। तो क्या इसको मान ले सर, अभी मुझे थोड़ी पता है इसको माने क्या, क्या पता कॉस भी हो, तो आइए देखते हैं, ये 0 हो गया ना। अब देखिए आप खुद ही कहोगे सर इसको मानिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही कहोगे। देखो बेटा मुझे सिखाना है, पेपर आपको देना, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखिए cos x क्या है, cos x का डेरिवेटिव अगर मैं एक बार करूं तो sin x, ठीक है। sin x का करेंगे सर डेरिवेटिव तो क्या आएगा, फिर cos x आ जाएगा, फिर करेंगे तो sin आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें ये पता चला, क्या पता चला सर, कि कितने टर्म तक जाएगी, लेकिन 0 तो नहीं होने वाला। साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस होता रहेगा, लेकिन ये फंक्शन तो सर 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो ये हमारा v हो गया, हाँ, और ये सर u हो गया। जो फंक्शन एक लिमिट के बाद 0 हो जाए, यानी कि एक डिफरेंशिएशन के बाद 1 2 3 4 5 या जितने भी आप टर्म निकाले, लेकिन एक टर्म ऐसा आएगा जिस टर्म पे वो 0 हो जाएगा, उस फंक्शन को v मानेंगे और दूसरे वाले को u मानेंगे। वैसे तो आपको 4 टर्म के बाद ही 0 मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, ठीक है बेटा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप सीख गए कि कैसे किसको u माना जाता है, किसको v माना जाता है, अब कोई टेंशन तो नहीं होगी, ठीक है। v इसको मानना है जो एक समय के बाद फंक्शन 0 हो जाएगा डेरिवेटिव करते करते करते,
और u उसको मानना है जिसको हम जितनी बार डिफरेंशिएट कर ले वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल क्या है 1/a² माइनस x², हमें उसका क्या निकालना है, y यानी nth डेरिवेटिव। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 1/2a माइनस 1 की पावर n सो ऑन, इसके ऊपर ये बेस्ड है बेटा ये क्वेश्चन, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, nth डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए हर बार आपको प्रोडक्ट रूल नहीं मिलेगा लेमनीज में, ठीक है। यह है क्या प्रोडक्ट रूल, नहीं ना, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। आइए जरा ध्यान से, इफ y इज इक्वल साइन इनवर्स x प्रूफ दैट, तो हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें प्रूफ करना 1 माइनस x² yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 xy n प्लस 1 माइनस n² yn इज इक्वल 0। अब देखो, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें तो ये ठीक है, पता चल गया, हमें तो ये ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ ये सिंगल टर्म है कि डबल टर्म है, सिंगल टर्म है सर, ठीक है। y इज इक्वल साइन इनवर्स x, एक ही फंक्शन दे रखा है सर, लेकिन हमको कह रहा है ये प्रूफ करने के लिए, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा सर किस टर्म के बाद लेमनीज लगाएं, हमको यही दिक्कत हो जाती है। हमको डिफरेंशिएशन तो आता है सर, लेकिन हम लेमनीज लगाए किस टर्म पे ये नहीं आता है। तो देखिए क्वेश्चन ही आपको बता देगा कितने समय के बाद लगाना है और कितना तक लगाना है। तो yn प्लस 2 यानी कि आप 2 बार डेरिवेटिव करेंगे और एक बार n टाइम करेंगे लेबनीज के हेल्प से, ठीक है, और उन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या n प्लस 2 टाइम नहीं हो जाएगा, यानी कि एक तो n बार आप करेंगे डेरिवेटिव लेबनीज के हेल्प से और एक ऐसे ही सिंपली 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो n प्लस 2 टाइम हो गया तो yn प्लस 2 बन गया। ये क्वेश्चन ही आपको बता देगा, देखिए 2 1 0, ये क्वेश्चन ही आपको बता देगा, ठीक है। समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा होगा। जिसको भी नहीं आ रहा होगा वो कमेंट में लिखेगा, मैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा लेमिनीज के लिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन उनको समझाऊंगा भी, ठीक है। डरने के लिए कोई चिंता बात नहीं है, मैं अभी केवल क्वेश्चन बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको बता के भग जाऊंगा, ठीक है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, बस आप एक कदम करिए, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बेटा आप उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ y की पावर 1/m प्लस y की पावर इनवर्स 1/m इज इक्वल टू x, तो हमें प्रूफ डेट क्या करना है बच्चों, x² माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 और yn प्लस 1 प्लस n² माइनस m² yn 0। अब यहाँ पे भी बच्चों देखो n प्लस 2 यानी कि 2 बार फिर nth डेरिवेटिव यानी कि yn प्लस 2, और बच्चों इसको हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं क्योंकि 2 ही बार निकालना है हमें, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। आइए जरा ध्यान से बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके सेमेस्टर्स में, ये जितने भी है ये भी बेटा बहुत बार पूछा गया है, ये VVI क्वेश्चन है। कुछ करो या ना करो इतना क्वेश्चन करके जाना बेटा, मैं बता रहा हूँ। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, अगर आपको बिलीव ना हो रहा हो कि सर तो बस एवे ही आते हैं और कुछ क्वेश्चन बता देते, नहीं बेटा, मैं एवे ही नहीं आता हूँ, स्टडी करता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन ढूंढता हूँ, ठीक है। बस उन बच्चों के लिए इतना मेहनत करने का मन करता है, जैसे हमारे सुमेंद्र जी हैं, पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने लिखा था थैंक यू सर, आप जैसे टीचर की वजह से हम लोग पढ़ पाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। बेटा एक चीज मैं बता दूं, आप ही लोगों के प्यार की वजह से हम लोग इतना अच्छा पढ़ा पाते हैं, तो ये याद रखिएगा, शिष्य बिना कभी भी शिक्षक नहीं हो सकता है। तो आप पढ़ते रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए, हम सदैव आपके साथ हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। u इज इक्वल, यू देखिए होमोजीनियस फंक्शन, यूलर थ्योरम आ गया ना, एक होमोजीनियस फंक्शन होगा जिसका हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि हमें मिलेगा nu के बराबर, ठीक है, log x² प्लस y² अपॉन x प्लस y, ठीक है। प्रूव दैट x del u अपॉन del x, जो कि अभी मैंने लिखा था, ये होता है एक्सप्रेशन, मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूं, x del u अपॉन del x। जब x का करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, जब y का करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट होगा। क्लियर है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, तब देखना। ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है। नाउ
वेरीफाई आयलर थ्योरम, ई थ्योरम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, तो वेरीफाई आयलर थ्योरम, u इज इक्वल फिर से एक होमोजीनियस फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz, ये भी बेटा बहुत बार पूछा गया, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं उनको तो देख ही लेना, लेकिन वैसे ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उम्मीद है बच्चों इस बार का जो पेपर होगा इसमें से मेरा दिल कह रहा है इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसी में से आएगा, ठीक है। तो आप मस्त प्रिपेयर करिए बिना डरे, ठीक है, बिना डरे, जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रयास पूरा करेंगे, फेल होंगे तो उसके सीखेंगे, लेकिन निराश नहीं होना है, ठीक है। कैर थोड़ी ना है, आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर हार गया तो फिर जीता ही कौन, ठीक है। आइए देखिए, इफ y इज इक्वल log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूफ डेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल 0। बेटा ये मोस्ट 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 VVI क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2022 के सेमेस्टर में भी और 2021 में भी शायद आया, ठीक है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, करना है बेटा, 2023 में भी आपको ये मिल सकता है देखने को। नाउ सेकंड वन देखिए बेटा, यहाँ पे इफ y इज इक्वल cos m sin इनवर्स x, अब देखिए यहाँ पे भी दो फंक्शन है, लेबनीज का आ गया क्वेश्चन, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, जिसके साथ कांस्टेंट भी अब लगा है m क्या एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रूफ दैट हमें क्या करना है सर, यहाँ पे देखिए डबल डेरिवेटिव था, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और वाई एन इज इक्वल 0। इसमें भी सर 2 टाइम्स करना, यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और n टाइम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वाई एन प्लस 2 आ जाएगा सर, यानी कि हम डबल डेरिवेटिव ऑफ लेबनीज थ्योरम निकाल लेंगे इस फंक्शन का, ठीक है। लेबनीज के हेल्प से डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे इस फंक्शन का, ठीक है। इफ u इज इक्वल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज और बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन के पैटर्न पे यहाँ cos की जगह साइन भी दे देता है, तो आपको घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस करना है, बस cos के डिफरेंशिएशन की जगह साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। जिनको नहीं याद है डिफरेंशिएशन बेटा, बस 10 मिनट लगेगा अपने सपनों के लिए, आधा घंटा आप 12th के लेक्चर देख लीजिए डिफरेंशिएशन कैसे होता है। इसमें अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है बेटा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है, आपको पुट करना है, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आधा घंटा 12th के रिवीजन करिए डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है, क्योंकि असली महारत वही होता है जो अपनी योद्धा को तैयार करता है, यानी कि अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करता है, वो नहीं जो कहता है हाँ हम ही जीतेंगे, नहीं, वो अहंकारी अभिमानी होते हैं। आपको क्या करना है, दिमाग से काम लेना है, जो चीज नहीं आ रहा है अच्छे से। अच्छा एक चीज बताओ, बेस अगर कोई चीज का अच्छा नहीं होगा, मकान बन पाएगा? आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, आप क्या लेबनीज लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। बेटा मैं एक चीज बता दूं, दुनिया का बड़े सा बड़ा टीचर क्यों ना हो, टीचर अगर आपको बिना बेस का कॉन्सेप्ट समझाए क्वेश्चन बता देगा, आपको कभी जिंदगी में नहीं आएगा, चाहे वो बहुत बड़ा फेमस टीचर क्यों ना हो, चाहे मैं बहुत छोटा टीचर क्यों ना हो, वो कभी नहीं आ सकता है। कॉन्सेप्ट पहले, क्वेश्चन बाद में, ठीक है। आइए देखिए, तो आप 10 मिनट लगेगा, रिवीजन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा ये चैप्टर। तो यहाँ पे देखिए, इफ u इज इक्वल tan इनवर्स, आ गया यूलर थ्योरम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है बेटा, अभी मैंने बताया एक ऐसे वेरिएबल जिसकी डिग्री n होती है, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, तो प्रूफ डेट हमें करना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, साइन 2u मिलना चाहिए सर, ठीक है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। लास्ट एंड वन ऑफ देम फेमस 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 VVI क्वेश्चन, मार्क कर लो, u इज इक्वल, ये भी यूलर का है, ठीक है, log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, प्रूफ डेट हमें क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड, ठीक है, का स्क्वायर, u इज इक्वल, प्रूफ डेट करना -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है।
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनली मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपसे बच्चा मैं विनती कर रहा हूं ये 11 के 11 क्वेश्चन आप लगा लीजिए। इस चैप्टर के और लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूं आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मजेदार हुआ होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के मैं सारे 5 यूनिट के आपको क्वेश्चन दे दूंगा बेटा, ठीक है। बस आप मेहनत करो मेरे साथ। इसी तरह के वीडियो देखने और अच्छे नंबर लाने के लिए अपने मैथ के सेमेस्टर्स में और मैथ सीखने के लिए, अभी तो मैं आपको सेमेस्टर के लिए तैयार करा रहा हूं। अगर आपको मैथ सीखना है बेटा, मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। और खूब मन लगा के पढ़िए, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। चलता हूं मैं आपका पैरानंद सर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।